नमस्ते प्यारे साथियों, मेरे इस यूट्यूब लक्ष्मी भक्ति सागर चैनल में आप सभी का साहित्य से स्वागत है। अथ शुक्रवार व्रत कथा। एक समय कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य के लड़कों में अति गहरी मित्रता थी। उनका विवाह हो गया। ब्राह्मणों और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया, परंतु सेठ के लड़के का गोना नहीं हुआ। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, गोना करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? देख, स्त्री बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात सेठ के लड़के को जच गई। कहने लगा, मैं अभी जाकर गोना कराकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र का अस्त हो रहा है। जब हो जाए तब लेकर आना। परंतु सेठ के लड़के को ऐसी जिद हो गई, किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया। उसने किसी की नहीं सुनी और अपनी ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकराए। पूछा कि आपका कैसे आना हुआ? वह कहने लगा, मैं विदा के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने बहुत समझाया कि इन दोनों शुक्र का अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक ना सुनी और अपनी स्त्री को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार हो दोनों को विदा कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर पड़ा। बैल का पैर टूट गया। उसकी स्त्री भी घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उनके पास जो धन, वस्त्र, आभूषण थे वह सब छीन कर ले गए। इस प्रकार अनेकों कष्टों का सामना कर जब वे अपने घर पहुँचे तो आते ही उनको सर्प ने काट लिया। जब मूर्छा खाकर गिर पड़ा तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप करके रोने लगी। उसको वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के का पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र का अस्त हो तो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त में ही स्त्री को विदा करके ले आया। इस कारण यह विघ्न उत्पन्न हुए हैं। यदि दोनों ससुराल वापस चले जाएं, शुक्र के उदय होने पर पुनः आए तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। इतना सुनते ही सेठ अपने पुत्र और उसकी स्त्री को शीघ्र ही उसके ससुराल में वापस भेज दिया। पहुँचते ही सेठ के लड़की की मूर्छा दूर हो गई और फिर साधारण उपचार से वह सर्प विष मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए और जब शुक्र का उदय हुआ तब बड़े हर्षपूर्वक उन्होंने दामाद को व अपनी पुत्री को खुशी खुशी विदा किया। इसके पश्चात वह दोनों पति पत्नी घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के अनेक विघ्न दूर होते हैं। बोलो शुक्रवार व्रत कथा की जय।